गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स व्हेन इट पास थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. Cause of dispersion and application were already discussed. Today we will discuss a new phenomena of light that is called atmospheric refraction. Atmospheric refraction. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑल्सो एन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ द लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नेम से ही क्लियर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फियर. ओके, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फियर की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती हैं और इसके क्या कंसिक्वेंसेज एंड कॉजेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. इसके लिए सपोज करो मैं पहले आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ. जैसे आपने किसी कैंडल को बर्न किया हुआ, ओके, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए. अब ये कैंडल फ्लेम है, कैंडल फ्लेम है. कैंडल फ्लेम के ऊपर स्मोक वेपर्स होंगी, लाइट स्मोक वेपर्स हैं. वन साइड आप इसमें से ऑब्जर्व करो स्मोक वेपर्स के बीच में से, तो स्मोक वेपर के अदर साइड आपको जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज, डिफरेंट पोजीशन नज़र आएंगी. मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो हिलता हुआ नज़र आएगा, फ्लक्चुएशन पोजीशन नज़र आएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं नज़र आएगा. ओके, सिमिलरली जैसे किसी वेसल में वाटर को बॉईल किया है, वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स उसमें से निकल रहे हैं. आप वाटर वेपर्स के बीच में से अदर साइड किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है अदर साइड आपको वो भी फ्लक्चुएटेड हिलता हुआ नज़र आएगा, फिक्स उसकी पोजीशन नहीं होगी. ये एक्सप्लेन करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को, दीज टू एक्टिविटीज़. अब इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे अंडरस्टैंड हो सकती है? एयर की जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग. एयर की नो फिक्स डेंसिटी इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी कॉन्टीन्यूस चेंज होती रहती है. जैसे सनलाइट फॉल करेगी एटमॉस्फेयर में, तो जो एयर हीट हो जाएगी वो राइज कर जाती है अपर एटमॉस्फेयर में. तो जो हीट एयर है ऊपर उसकी लो डेंसिटी होगी, और अर्थ के क्लोज जो है वो एयर की डेंसिटी हाई डेंसिटी होगी, जहाँ पे कूल एयर है. ओके, अर्थ के क्लोज हाई डेंसिटी है और अपर सरफेस पे कैसी होगी, लो डेंसिटी होगी. तो जब लाइट रेज एटमॉस्फेयर में से ट्रैवल करती हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी डेंसिटी कॉन्टीन्यूस चेंज होने से जो मीडियम है वो फिक्स नहीं है. मीडियम की जो डेंसिटी है वो कॉन्टीन्यूसली वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो मीडियम की कॉन्टीन्यूस डेंसिटी चेंज होने से जब एयर इसमें से ट्रैवल करती है, लाइट की रेज एयर में से लाइट रेज ट्रैवल करती हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्ट होती रहती हैं, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में, डिपेंडिंग अपॉन द एयर डेंसिटी, वेरिएशन इन एयर डेंसिटी. ओके, तो ये जो कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन है लाइट की थ्रू द एटमोसफियर ड्यू टू कॉन्टीन्यूस चेंज इन एयर डेंसिटी, एयर मीडियम, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब मैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताता हूँ. द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स बाय द वेरिंग कंडीशंस ऑफ इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ग्रेजुअल चेंज होता रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मैंने कल आपको बताया था, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. जैसे ही मीडियम चेंज होगा, जैसे एयर टू ग्लास है या एयर टू वाटर है, तो एयर की जो स्पीड है वो, लाइट की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे जो चेंज इन पोजिशन है, चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट है एटमॉस्फेयर में, वो क्या होगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज होगी और उसी की वजह से लाइट रे क्या होती है, बेंड होती है. तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं, इट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन एयर डेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कहाँ कहाँ ये फिनोमिना एप्लीकेबल है. फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स.
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जैसे आपने क्लियर स्काई में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो स्टार की पोजीशन है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं होती, वो स्टार की पोजीशन कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही जो स्टार है उसकी पोजीशन वेरी करती रहती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं होती। इसको हम डिस्कस करते हैं एक डायग्राम से। सपोज करो ये स्टार की पोजीशन है, दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए स्टार। ये हमने स्टार की कोई एक्चुअल पोजीशन एज्यूम कर ली, एक्चुअल पोजीशन, और अर्थ सरफेस पे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर स्टार की पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब स्टार से लाइट रेज ट्रैवल करेंगे एटमॉस्फेयर में, अपर सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एयर की डेंसिटी लो है एंड लोअर सरफेस पे एयर की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। अपर सरफेस पे डेंसिटी लो है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, तो जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर करेगी तो वो कैसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स अ नॉर्मल, उसकी रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स अ नॉर्मल होगी एंड फाइनली वो कहाँ पे रीच करेगी, आफ्टर कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शंस रीच इन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। एंड हमें जो लाइट रेज नज़र आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नज़र आता है, वो लाइट रेज की जो फाइनल डायरेक्शन, फाइनल लाइट रेज हमारी आई में एंटर करती है, उसके अपोजिट ही हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपीयर होती है। बिकॉज हम जो लाइट का स्ट्रेट पाथ है उसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बैंड पोजीशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जो स्ट्रेट फाइनली लाइट रे हमारी आई में एंटर करी है, उसके अपोजिट साइड में हमें क्या पोजीशन अपीयर होगी, स्टार की पोजीशन। तो एक्चुअल पोजीशन ये है स्टार की, बट एयर में से लाइट की कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन होने से स्टार की पोजीशन हमें कुछ और नज़र आएगी। अब इसी वे में एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में फिक्स नहीं है, वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो करती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करने से जो रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। कभी किसी डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन होगी, कभी किसी डायरेक्शन में। तो जब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन होगी तो फाइनल जो लाइट रे ऑब्जर्वर की आई में एंटर करेगी, उसके अपोजिट स्टार की जो पोजीशन है वो भी अलग अलग नज़र आएगी, डिफरेंट पोजीशंस। तो इसकी वजह से कभी स्टार की पोजीशन लेफ्ट नज़र आती है, कभी राइट नज़र आती है। तो स्टार हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अपीयर नहीं होता। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वन मोर फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन है इसकी, हम एक और स्टडी करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन। दैट इज़ another application of atmospheric reaction is advanced sunrise and delayed sunset. एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज क्या है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सन अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। डिलेड सनसेट क्या है, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें सन अपीयर होता है, नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड डिलेड सनसेट। अब एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का जो कॉज है दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे, सपोज ये हमने अर्थ की पोजीशन ऑब्जर्व कर ली, सपोज करो ये हमारी अर्थ है, इसको हम डायग्राम से स्टडी करते हैं, अर्थ हो गया। ओके, अर्थ पे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर मैंने एज्यूम कर लिया, और ये होरिजन है। होरिजन मीन्स वो स्ट्रेट लाइन जिस पे हम पैरेलल लॉन्ग डिस्टेंस तक किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि अर्थ के पैरेलल लॉन्ग डिस्टेंस तक हम जो देख सकते हैं वो हमारे पास होरिजन लाइन हो गया। अब यहाँ पे सन राइज होने थोड़ी, मतलब ये सन होरिजन से अगर ऊपर सन की पोजीशन होगी तो सनराइज है, होरिजन से नीचे अगर सन की पोजीशन है तो वो सनराइज अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी सन के क्लोज क्या है, एयर की डेंसिटी लो होगी, और अर्थ के क्लोज एयर की डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी ऑफ एयर है। तो लाइट रेज सन से एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेंगी, एयर की डेंसिटी चेंज होने से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगी। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने से जो एयर है, एयर में जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसकी भी कॉन्टीन्यूस क्या होंगी, रिफ्रैक्शंस होंगी। एंड फाइनली आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस
द लाइट रीचेज इन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। और अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वर को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे नज़र आती है, जो फाइनल स्ट्रेट पाथ उसकी आई में एंटर करती है उसके अपोजिट ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपीयर होगी। तो जो फाइनल आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से लाइट रे एंटर करी है आई में, उसके अपोजिट सन की पोजीशन अपीयर होगी, ये वाली पोजीशन है। तो ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन है। अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन का मतलब जहाँ पे हमें सन नज़र आ रहा है अभी, बट एक्चुअल पोजीशन कौन सी है सन की, ये पोजीशन है। तो दिस इज़ एडवांस्ड सनराइज, मतलब सन अपीयर होने से 2 मिनट पहले ही हमें सन नज़र आ गया ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। अभी हम इसमें अगर डीलेट सनसेट को भी स्टडी करें तो इसी डायग्राम से हम स्टडी कर सकते हैं डीलेट सनसेट को। डीलेट सनसेट क्या है, यहाँ पे सपोज करो एक्चुअल में सनसेट हो चुका है, सन जो है वो अर्थ की रोटेशन से उसकी पोजीशन चेंज होके हॉरिजन से नीचे आ गई, ये हॉरिजन है, हॉरिजन से नीचे होगी पोजीशन सन की। तो यहाँ भी जो एयर डेंसिटी है सन के क्लोज लो है, अर्थ के क्लोज एयर डेंसिटी हाई होगी। तो जब लाइट रे एयर में ट्रैवल करेगी तो उसकी कॉन्टीन्यूस क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। और कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन होने से फाइनली लाइट रे कहाँ पे एंटर करेगी, ऑब्जर्वर की आई में। एंड जो स्ट्रेट पाथ लाइट का इसमें एंटर करेगा उसके अपोजिट हमें किसकी पोजीशन अपीयर होगी, सन की पोजीशन अपीयर होगी। दिस इज़ कॉल्ड डीलेट सनसेट। मतलब सनसेट होने के बाद भी हमें सन अपीयर आ रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आज हमने स्टडी किया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू चेंज इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड इसकी 2 एप्लीकेशन हमने स्टडी कर ली हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ओके, वीडियो देखने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूँगा, वो क्वेश्चंस आपने सोल्व करके फेयर कॉपी में नोट करने हैं। एनी अदर डाउट अगर उसके बाद भी लेक्चर के बाद है यू कैन आस्क मी इन माई पर्सनल विंडो। गुड बाय स्टूडेंट्स।